नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन। अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है जब दही बनाती है, दही किससे बनता है? दूध से। अब दूध में क्या किया जाता है? थोड़ा बटर या फिर जो दही होता है उसको थोड़ा सा ऐड किया जाता है, रूम टेम्परेचर पर उसके रखा जाता है और उसका कन्वर्शन फिर जो है वो जो लुकेमार जो थोड़ा सा गर्म दूध है उसमें दही ऐड किया जाता है और उसका जो कन्वर्शन है वो फिर दही में हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है? देखिए फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? one type of carbon compound is converted to another type of carbon compound by the action of microorganism। यानी एक प्रकार का कार्बन कंपाउंड। अब मिल्क की बात करें, मिल्क क्या है? एक प्रकार का कार्बन कंपाउंड है। कार्बन यानी उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन है। जो इसमें शुगर लैक्टोज होता है, जो दूध होता है उसमें, इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22OL1। ये आपको फॉर्मूला वगैरह ध्यान में नहीं रखना है, पर मैं समझाने के लिए आपका मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। मिल्क का फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। अब C12H22OL1 तो एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें 12 कार्बन है, पर जैसे हम इसमें ये वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड यानी इसमें 12 कार्बन है तो ये एक टाइप का कार्बन कंपाउंड हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? दही को ऐड करते हैं। थोड़ा सा दही ऐड करोगे तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्शन स्टार्ट करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसका कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में करेंगे जिसको हम योगर्ट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। यानी यहां पे 12 कार्बन थे, यहां पे 3 ही कार्बन है, तो एक टाइप का कार्बन कंपाउंड का कन्वर्शन हमने दूसरे टाइप के कार्बन के कंपाउंड में कर दिया। किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, और इसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करके अलग अलग चीजें जो है वो बनाई जाती है, जैसे फ्रूट से अल्कोहल बनाया जाता है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मेन आपको फर्मेंटेशन समझ में आना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का कार्बन एटम हम दूसरे टाइप के कार्बन एटम में कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्लियर? अब पढ़ता हूं, देखिए। व्हाई डू योर मदर डू टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क? व्हाट डज, क्या करती है? तो उस मिल्क में, लुकेवार मिल्क में थोड़ा सा दही जो है वो ऐड करते हैं, यानी योगर्ट ऐड करते हैं। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क आर मिक्स विथ ल्यूकेमार मिल्क एंड इट इज केप्ट एट द टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे, यानी जो 25-26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, फॉर 8 to 10 आवर्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ योगर्ट क्विकली मल्टीप्लाई। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं एंड मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। और ये जो मिल्क था ये योगर्ट में यानी दही में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो माइक्रोब्स कैसे हैं? माइक्रोब्स हमारे लिए ये यूजफुल है। माइक्रोब्स आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क, चीज etc। ठीक है। फर्मेंटेशन का पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। फर्मेंटेशन क्या है? मैंने आपको जैसे बताया था, केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का कार्बन कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आप याद कर लेना, हो सके तो ये भी कर लेना। एग्जाम में फर्मेंटेशन पूछते हैं तो ये रिएक्शन आपको जो है अगर लिखते हैं तो आपका टीचर, चेक करने वाला टीचर बहुत खुश हो जाएगा। हीट इज जनरेटेड इन द प्रोसेस। इसमें क्या होती है? हीट जनरेट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस रिलीज। तो ये जब प्रोसेस बनती है तो इसमें से हीट रिलीज होती है और गैसेस भी रिलीज होते हैं, और इसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगर दूध है कम है तो दही ज्यादा बनेगा। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें से गैसेस रिलीज होती है और गैसेस रिलीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। दिस गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, और उसकी वजह से क्या होता है? उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, ब्रेड टफ एंड इडली बैटर आर सीन टू राइज। जो ब्रेड का बैटर बनाया जाता है, घोल जो बनाया जाता है, इडली का जो घोल बनाया जाता है, वो कुछ देर के बाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें से गैसेज जो है वो रिलीज होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क। जैसे फर्मेंटेशन कहाँ पे किया जाता है? दूध से, दूध का दही बनाने के लिए। प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन एंड फ्रूट्स, अल्कोहल जो बनाया जाता है जो फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, उससे। ब्रेड फ्रॉम द फ्लोर्स एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारा कुछ बनाने के लिए जो है ये फर्मेंटेशन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? आपको ये पूछा जा सकता है कि यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो ये सारे यूजेस आपको लिखना है कि जो मिल्क से दही बनाने के लिए, अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए, ब्रेड का फ्लोर, एसिडिक एसिड बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, विटामिन, एंटीबायोटिक, इन सारा चीज़ों को बनाने के लिए फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। अब इफ द माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बैटर, इडली, फ्रूट जूसेस, दे ब्रेक डाउन दिस सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग न्यू कंपाउंड। तो यही बोला है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पुराना सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई। दिस माइक्रोब प्रोसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूड स्टफ। तो बहुत सारे फूड स्टफ्स में इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मेन क्या है, फर्मेंटेशन को समझना कि फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहले उसकी यूजेस अल्कोहल बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। इसमें होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000, करोड़ों ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं और जिसकी वजह से जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको जो है वो फर्मेंटेशन में याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो कवर करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।